हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को रोज़ डिस्कस कर रहे हैं और उनके ऊपर हम वीडियोज़ बना रहे हैं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है ट्रेडिंग के दौरान। तो दोस्तों, हम इसी सीरीज के अंदर आगे बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी माइंडसेट क्या होना चाहिए एक ट्रेडर का जब भी वो ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट के अंदर आता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कोई भी ट्रेडर आज की डेट में क्या होता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर नहीं जाना चाहता। सबसे पहले वो कोशिश नहीं, किसी स्ट्रेटजी के ऊपर पड़े रहते हैं या कोई सेटअप के ऊपर पड़ जाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा होली ग्रेल सेटअप मिल जाए या हमें कोई ऐसी चीज़ बता दे कि जिससे हम रोज़ ट्रेड करें और हमको रोज़ प्रॉफिट हो जाए। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप सच में एक फुल टाइम ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले माइंड से ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि कैसे कोई ऐसा होली ग्रेल ट्रेडिंग सेटअप भी है या कोई ऐसी स्ट्रेटजी भी है जिसके अंदर आपको 100% प्रॉफिट होना है और आप उसको हर ट्रेड के अंदर लगाएंगे और आपको प्रॉफिट ही होना है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। और जो लोग बोलते हैं या जो भी ऐसी लर्निंग दे रहे हैं वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। वो कभी भी ट्रेडिंग नहीं करते हैं। उनका मकसद केवल आप लोगों को झूठी चीज़ें दिखा करके उससे इनकम अर्न करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस पार्ट को, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है, उसको आज हम थोड़ा ब्रीफली समझते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे काम करती है और कैसे बाकी चीज़ें। अगर मैं एक कंपैरिजन के हिसाब से बोलूं तो जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इसका रोल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन का जो ट्रेडिंग के अंदर रोल है वो मोर देन 80 to 90% है। अगर आपने ये चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया अपना और इन चीज़ों को सीख लिया तो आपका जो सेटअप है, जो स्ट्रेटजी है, वो आप बहुत ही कम उसका रोल रह जाता है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपने एक बार अपने खुद का माइंडसेट तैयार कर लिया कि आपने कैसे ट्रेडिंग करनी है, तो वो ट्रेडिंग्स करने के लिए आप बहुत इजीली भी मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आज समझते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा पीपीटी तैयार किया आप लोगों के लिए। एक हम पहले छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि हम जब मार्केट में आते हैं या फिर हम एज ए सिंपल पर्सन जिनको ट्रेडिंग के बारे में हमारे दोस्त लोग या हमारे पड़ोसी लोग या फिर हमारे रिश्तेदार बताते हैं या फिर हमने यूट्यूब में देख करके या इंस्टा में देख करके सोशल मीडिया के थ्रू हमको समझ में आया कि ट्रेडिंग क्या होती है। हमने कुछ सेटअप्स देखे और हम ट्रेड करने लग जाते हैं, क्योंकि आज के डेट में 2 से 5 मिनट के अंदर कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है और इसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं, सामने वाले को प्रॉफिट हो रहा है, मुझे भी प्रॉफिट होगा। तो जैसे ही हम ये चीज़ें करते हैं तो हमारे साथ मार्केट के अंदर केवल हम अकेले नहीं आते, मार्केट में हमारे पीछे एक कुछ इमोशंस साथ में आते हैं। ठीक है, वो इमोशंस क्या होते हैं, वो बाय बर्थ होते हैं किसी के अंदर भी। ग्रीड, ठीक है, लालच एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लालच बहुत बड़ा इमोशन है। जब भी हम मार्केट के अंदर आते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर एक्टिव हो जाता है जब भी आप ट्रेड लेते हैं, क्योंकि हमारी एक साइकोलॉजी ये होती है कि मार्केट के अंदर लॉस करने के लिए कभी नहीं आते हैं। हम मार्केट के अंदर ये सोचते हैं कि ये केवल एक हम यहाँ से प्रॉफिट ही अर्न करेंगे और हमने जैसे बाई किया या सेल किया तो वो ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जाएगा और हमें उससे अनलिमिटेड प्रॉफिट होने वाला है। तो जब मार्केट में हमको प्रॉफिट होना शुरू भी होता है तो एक ग्रीड फैक्टर होता है जिस वजह से हम मार्केट के अंदर उस प्रॉफिट को नहीं तो बुक कर पाते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट होगा इस चक्कर में रह जाते हैं और कई बार क्या 90-95% टाइम पे हम उससे लॉस करते हैं। तो लालच एक बहुत बड़ा इमोशन फैक्टर है जो पहले से ही हमारे पास होता है, बाय बर्थ होता है। दूसरा फैक्टर दोस्तों फियर मार्केट के अंदर 2-3 तरीके से काम करता है। फियर ऑफ लॉस, जब भी हम मार्केट के अंदर आते हैं तो हमको पहले डर लगता है कि इस ट्रेड के अंदर जो मैं जा रहा हूँ कहीं मुझे लॉस तो नहीं होगा। एक पहला डर वो रहता है मार्केट के अंदर। दूसरा डर ये होता है कि मैं ये ट्रेड लेना चाह रहा हूँ और मैंने वो डर के मारे नहीं लिया कि मैं इस ट्रेड के अंदर लॉस करूँगा, और सडनली क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे थे उसी डायरेक्शन में वो ट्रेड चले गया। तो अब आपको डर ये सताता है कि यार मैंने इस ट्रेड को मिस कर दिया है, मैंने इस ट्रेड को मैंने इंटर करना चाहिए था और मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो फियर काम करता है वो होता है लूजिंग प्रॉफिट। कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा प्रॉफिट कुछ बहुत हो रहा होता है, जो कि हो सकता है वो हमको किसी ट्रेड के अंदर 5,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा होगा, किसी में 2,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा होगा, तो हम क्या डरते हैं कि कहीं ये जो प्रॉफिट है हमारा, ये भी हमारा नुकसान ना हो जाए और हमारी कैपिटल को भी ले जाए, जिस वजह से हम उस डर की वजह से उस ट्रेड को कई बार छोटे छोटे प्रॉफिट में बुक कर लेते हैं। लेकिन वो उसके बाद क्या होता है कि एक बहुत बड़ा वो ट्रेड हो सकता था। जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर, जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, वो ये गलती नहीं करते हैं। वो इन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं वो हम इस
वीडियो के अंदर सीखेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा इमोशन होता है दोस्तों, होप, आशा। आशा एक ऐसी चीज़ होती है कि जब भी हम मार्केट के अंदर ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद अगर वो ट्रेड हमारे अपोजिट डायरेक्शन में आ गया है तो हमें एक होप आती है कि नहीं, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मेरा ट्रेड वापस उसी लेवल पे आ जाएगा। हम एक उम्मीद करते हैं मार्केट से कि नहीं, जिस प्राइस से मैंने बाय किया है एटलीस्ट उस प्राइस तक तो आ जाएगा। तो होप ट्रेड बहुत सारे लोग करते हैं, जिस वजह से उनको अल्टीमेटली नुकसान होता है मार्केट के अंदर। उसके बाद एक दूसरा है दोस्तों, ईगो। हम लोग समझते नहीं हैं कि ईगो क्या होता है। जब भी हम किसी मार्केट में किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो हमको ये लगता है कि जो हमने एनालिसिस किया है वो हम गलत कैसे हो सकते हैं। तो एक ईगो हमारे अंदर से जनरेट हो जाता है, एक ईगो हमारे माइंड में काम करता है। तो इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। और जब हम एक के बाद दूसरे बार, तीसरे बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार लॉसेस पे लॉसेस करते रहते हैं तो उसके बाद एक एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, हमको गुस्सा आने लगता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इन इमोशंस को जब तक हम मार्केट के अंदर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम मार्केट से प्रॉफिट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए 95 से 96% लोग मार्केट के अंदर पैसा लूज करते हैं और केवल 4 से 5% लोग पैसा बनाते हैं। और वो 4 से 5% यही लोग होते हैं जो इन इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं मार्केट के ऊपर। और इन इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद उनको क्या चाहिए मार्केट के लिए उनको कॉन्फिडेंस चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, करेज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें आपने अपने अंदर डेवलप कर ली हैं तो डेफिनेटली आप एक लॉन्ग रन के अंदर, आने वाले समय के अंदर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करेंगे और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। तो लाइव मार्केट के अंदर इनको कैसे हम कंट्रोल कर, सभी लोग ये बोलते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए और हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए, बट ये होगा कैसे, ये कोई नहीं बताता है। ठीक है दोस्तों, ये कोई भी नहीं बताता है कि ये इमोशंस कंट्रोल करने हैं, सभी लोग बोलते हैं, बट इन इमोशंस को हम कंट्रोल करके, इनसे हम निकल के हम ये कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, करेज, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी को कैसे मार्केट में हासिल करें, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस टॉपिक को, इन 5 चीज़ों को हमने जो मार्केट के अंदर हमने लेना है, इनमें हमने माहिर बनना है, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट सही करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमने इस वीडियो के अंदर ये बताने की कोशिश की है कि जो 5 चीज़ें हमें मार्केट के लिए चाहिए, वो 5 चीज़ें हम एक 4 पिलर के अंदर उन 5 चीज़ों को हम खड़ा कर सकते हैं। क्या वो 5 चीज़ें, वो क्या 4 पिलर है। पहला पिलर है माइंडसेट। जब भी आप मार्केट के अंदर आते हैं, जब भी आप ट्रेडिंग करने के बारे में सोचते हैं, तो आपका माइंडसेट चेंज होना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका माइंडसेट अगर सही नहीं है, आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है मार्केट के अंदर, तो आप मार्केट से, आपके सामने एक ट्रेडर उसी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट कर जाएगा, लेकिन आप अपने माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी की वजह से उसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और ये मैं 100% बोलता हूँ कि एक अच्छा ट्रेडर एक अच्छा एडवाइज़र बन सकता है, बट एक अच्छा एडवाइज़र एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता, क्योंकि एक ट्रेडर के लिए जो ट्रेडर का माइंडसेट होना है दोस्तों, वो बहुत ही डिफरेंट है। ट्रेडिंग माइंडसेट सभी के पास नहीं होता, उसको डेवलप करना पड़ता है। और ये धीरे धीरे उस समय के बाद आपकी लर्निंग के ऊपर, आप कैसे उसको अपने लाइफ के अंदर ट्रेडिंग को ढालते हैं, उससे धीरे धीरे करके आपका माइंडसेट चेंज होगा। और जब तक आप ये माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क मैनेजमेंट मार्केट के अंदर। अगर आपने रिस्क को समझ लिया और अगर आप रिस्क समझ गए हैं कि मैंने कितना रिस्क लेना है, फिक्स द रिस्क थ्योरी, एक मेरी ये थ्योरी है कि आपका रिस्क हर ट्रेड के अंदर एक फिक्स होना चाहिए। अगर आप 100 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बढ़िया एनालिसिस क्यों ना वर्ल्ड की पूरी मार्केट बुलिश हो और आपने भी उसमें बुलिश ट्रेंड बनाया है, लेकिन सडनली आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट में आता है, तो आपका जो रिस्क होगा वो मिनिमम होना चाहिए और वो फिक्स होना चाहिए। आपने उस रिस्क पे एनी एंड हाउ किसी भी तरीके से निकलना है। वो रिस्क मैनेजमेंट अगर आप करते हैं और साथ में रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हैं दोस्तों, अगर आप 1:2 या 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन करते हैं, डेफिनेटली अगर आप 50% टाइम पे भी सही हैं, 50% टाइम पे आप गलत हैं, तो आपका जो प्रॉफिट होगा, जो आप एंड ऑफ द मंथ में, एंड ऑफ द वीक में, एंड ऑफ द ईयर में जाएंगे, आप प्रॉफिटेबल होकर जाने वाले हैं। ये 100% लिख लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट इज़ द होली ग्रेल ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट को आपने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना है। कैसे आपने अपने आप को रिस्क, आप मार्केट में समझिए कि हर ट्रेड के अंदर एक रिस्क है। जब भी आप मार्केट में एंट्री करते हैं, वहाँ पर एक रिस्क 100% रहेगा। कैसे आपने उसको रिस्क फ्री ट्रेड करना है और कैसे आपने अपने रिस्क को फिक्स करना है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें और बताता हूँ कि हम लोग मार्केट के अंदर केवल एंट्री को डिसाइड करते हैं, हमने एंटर कहाँ पर होना है मार्केट में। एंट्री बहुत आसान है दोस्तों। मैं बोलूँगा कि मार्केट में कभी भी अभिमन्यु मत बनो जिसको केवल मार्केट में एंट्री पता थी
और उसको एग्जिट नहीं पता था। जब वो महाभारत की लड़ाई के अंदर गया था तो उसको एग्जिट नहीं पता था कि मुझे एग्जिट कब होना है। अगर उसको एग्जिट पता होता तो उसको अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। तो सेम वे में मैं कहूँगा कि अगर आपको मार्केट के अंदर रिस्क, आपको ये नहीं पता है कि मुझे एग्जिट कहाँ पे होना है, मेरा पहला एग्जिट कहाँ पे होगा, अगर मेरा रिस्क हिट होता है, मेरा फिक्स मैंने रिस्क ले रखा था, अगर वो वहाँ पर मेरा पहुँच जाता है टारगेट, तो मुझे वहाँ पे पहला एग्जिट होना है। दूसरा एग्जिट, मैं इस ट्रेड पे अगर मेरा हल्का सा प्रॉफिट होता है तो मैं इसको रिस्क फ्री ट्रेड कैसे करूँ, आपका वो एग्जिट कंफर्म होना चाहिए। आपने वो पहले ट्रेड प्लान के अंदर आपका मेंशन होना चाहिए और आपने उसको वहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके हर ट्रेड के अंदर आपका एग्जिट 101% प्लान होना चाहिए। जब तक आप एग्जिट प्लान नहीं करोगे मार्केट के अंदर, आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट आपका तभी बनेगा जब आप एग्जिट करेंगे, एंट्री में कभी भी पैसा नहीं बनता। तीसरा पिलर है दोस्तों डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को आप भगवत गीता मान लीजिए और उसकी मतलब जैसे आप रिलीजियसली किसी भी चीज़ को रिलीजियसली करते हैं, उसी प्रकार से आपने मार्केट के अंदर का डिसिप्लिन है, मिलिट्री डिसिप्लिन है आपके अंदर। जो बोल दिया वो करना है, जो लिख दिया वो करना है, जहाँ ट्रेड लेना है वहीं लेना है, जहाँ एग्जिट होना है वहीं एग्जिट होना है। और आप उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, केवल प्रोसेस फॉलो करेंगे। आप अपना M to M नहीं देखेंगे, जो होना है होगा मार्केट के अंदर। आप एक प्रोसेस फॉलो कीजिए, उसको डिसिप्लिन के साथ 100% कीजिए और गीता की कसम खा लीजिए कि मैं इस डिसिप्लिन के अंदर से हटूंगा नहीं, मैं ये डिसिप्लिन फॉलो करूंगा। तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। चौथा पिलर है दोस्तों ट्रेडिंग सेटअप्स एंड स्ट्रेटजीज। इसका बहुत छोटा रोल होता है मार्केट के अंदर, लेकिन आज की डेट में आप जहां भी देखेंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोर्सेज हो, चाहे वेबिनार्स हो, हर कोई ट्रेडिंग सेटअप्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में बात करता है, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन के ऊपर कोई बात नहीं करता। बहुत कम वीडियोज आपको यूट्यूब के अंदर इस टॉपिक के ऊपर मिलेंगी, बट ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि अगर आप एक बार इन टॉपिक को समझ गए और आपने उनको, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर अभी तक बोला है, उनको रिलीजियसली फॉलो कर लिया डिसिप्लिन के साथ, मैं आपको 100% बोलता हूँ कि आपको ट्रेडिंग सेटअप, तो आप किसी भी ट्रेडिंग सेटअप के अंदर ट्रेड करेंगे, चाहे वो मूविंग एवरेज के ऊपर करें, चाहे वो CPR के ऊपर करें, चाहे पिवट पॉइंट के ऊपर करें, चाहे RSI के ऊपर करें, चाहे बॉलिंजर बैंड के ऊपर करें, आप किसी भी इंडिकेटर को लगा कर लें, प्राइस एक्शन को देख के कर लें। मैं आपको कह रहा हूँ ट्रेडिंग सेटअप का रोल ओनली 20 to 10% के ज़्यादा आपको मार्केट में लगेगा नहीं, ट्रेडिंग के अंदर नहीं लगेगा। बट अगर आपको ट्रेडिंग वास्तव में सीखनी है, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है दोस्तों, तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन होना चाहिए। आपने ये दोनों चीज़ें डिसिप्लिन के साथ करनी है। अगर आपने ये कर दिया तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से पहले कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी बेनिफिट इससे उठा पाए, और साथ में हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में अपना बेल का आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।